को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षर अतीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, आपके कोमल चरणों में इस दिल से प्यार भरा सजदा कबूल करें। धामधनी की असीम अनुकंपा अपार में है। हम सब ब्रह्मात्माओं के ऊपर निरंतर बरसती रहे। श्री महामत कहे ऐ मोमिनो तुम पर दम दम जो बरतत सो सब इश्क हक का फल फल मेहर कर। धामधनी के दिल में जो अपनी आत्माओं के लिए अनंत लाड़ का सागर है, इश्क का सागर है, उसको धामधनी हर घड़ी हर पल अपनी आत्माओं को पिलाना चाहते हैं। और यही तो मेहर है। श्री महामत कहे ए मोमिनो तुम पर दम दम जो बरतत सो सब इश्क हक का पल पल मेहर कर। सोचो सुंदर सा, हम सब धामधनी के कबाए तले उनकी मेहर भरी नजर के तले बैठे और ये इतना सुंदर हम ब्रह्मात्माओं का सौभाग्य है कि उनके मुखारविंद से उतरी हुई वाणी में हम झील पाते हैं। ये धामधनी की मेहर नहीं तो और क्या है। सुंदर सा उनकी कृपा से जब चिरंतन ग्रंथ का पठन में हमने झीलना शुरू किया तो कल प्रकरण 2 बिंद में सिंध समाया हिस्सा, इसका 5 चौपाई में हम झील सके। आज उसी चौपाई से प्रारंभ करते हैं। खोजी खोजे बाहर भीतर ओ अंतर बैठा आप। सत सुपने को पार थी देखे इन पर सुपना ना देखे साक्षात। ये बहुत प्यार भरे वचन है जो हम पहले उसको इस संसार में घटाकर देखें। हम सबका जो तन है जब थक जाता है माया के काम कर कर तो शैया पर विराजता और वो कुछ ही अंतराल के बाद निद्रा में मग्न हो जाता है।
फिर उसके दिल के नैनों के सामने, तन तो बेसुध होता है लेकिन दिल के नैनों के सामने एक स्वप्न मंडल खड़ा हो जाता है और उस स्वप्न मंडल के अंदर उसका एक अपना प्रतिबिंबित स्वरूप होता है जो स्वप्न का स्वरूप कहलाएगा। हूबहू होता कैसा है? जैसा वो स्वयं है। और वो उस मंडल में इधर उधर घूम के लीला करता है और उसको देखने वाला इस जीवित तन के दिल के नैन की नजर देखती है। लेकिन वो जो उसका हूबहू प्रतिबिंबित स्वप्न का स्वरूप है वो अपने मूल को कभी नहीं देख पाता। और जैसे ही इनकी नींद खुलती उस स्वप्न के स्वरूप का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और जो दिल के नैन की नजर जिस स्वप्न मंडल में थी वो स्वप्न मंडल भी समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जैसे एक पानी का बुलबुला उठा और खत्म, क्षण भंग। तो अगर एक ऐसा विचारिए सुंदर सा कि वो स्वप्न का जो स्वरूप है वो उसके दिल में ये बात आई कि वो अपने मूल तन को देख सके और उस तन के दिल के अंदर बातें क्या चल रही हैं वो उसको जान सके। तो ये तो असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो जो प्रतिबिंबित स्वरूप है उसका अस्तित्व भी तभी तक है जब तक इस मूल तन को निद्रा के आगोश में वो डूबा हुआ है। निद्रा हटी, स्वप्न हटा, स्वप्न हटा, स्वप्न मंडल हटा, स्वप्न मंडल हटा तो उसका प्रतिबिंबित स्वप्न स्वरूप हटा। लेकिन जब तक वो है तब तक वो ये चाहता है कि वो उसको देख सके। तो इस चौपाई का जो अर्थ है यहां का उदाहरण देके आपको कुछ खास बात अपनी खासल खास रूहों को धामधनी बताना चाहिए। खोजी खोजे बाहर भीतर, भीतर यानी अपने दिल के अंदर और बाहर यानी अपने तन से बाहर। तन से बाहर ये संसार है या ब्रह्मांड है और तन जो पिंड है। तो पिंड और ब्रह्मांड कईयों को लग जाती है कि हम अपने मूल को जान सके और ये धामधनी की अपार मेहर होती है कि अब उनको ये लग जाती है तो वो खोजने लग जाते हैं। अब उस खोजने की प्रक्रिया अपनी बुद्धि से लगाते हैं, बैठे बैठे सोचते रहते हैं। तो सपने की बुद्धि कैसे जागृत अवस्था को प्राप्त कर सकती है? वो नहीं कर सकती। फिर इस संसार में बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, बहुत सारे, और हर धर्म ग्रंथ पर ब्रह्म की पहचान देने का प्रयास करता है, लेकिन लेने वाला उसको ले नहीं सकता और देने वाला पूर्ण रूप से उसका निरूपण नहीं कर सकता। पाक न होइए इन पानिए, चाहिए अर्श का जल, नहाइए हक के जमाल में, तब होइए निर्मल। सुंदर साथ इस चौपाई का जरा बड़े प्यार से अपने दिल में लीजिए।
इसका बाहरी अर्थ क्या है कि भाई यहां पर इस संसार में जो नल खोला और उसके नीचे बैठ गए और जल से नहाया, या शावर खोला, झरना बहने लगा और उससे नहा लिया, या यहाँ बहुत सारे नदियां बहती हैं, उसके अंदर जाकर नहा लिया तो हम पवित्र हो जाएंगे। कबीर साहब ने कहा कि अगर गंगा में नहाने से पवित्र होता और मोक्ष मिलता तो सारी मछलियां पवित्र हो चुकी होती और वो मोक्ष को प्राप्त कर चुकी। तो ये एक भ्रम है कि गंगा में नहा लिया तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे और हम अनंत मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे और फिर इस भवसागर में आना नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहां जो पानी का भाव है, पाक न होइए इन पानी, यहां पर जितनी बुद्धि सपने की है उससे कितना भी छलांग लगा लो, आपका दिल जब पाक नहीं होगा, पाक होने के मतलब उसमें परब्रह्म का स्वरूप आ जाए। पाक न हो ये इन पानी, और जितने भी धर्म ग्रंथ इशारे हैं, लेकिन उसको समझाने वाला धामधनी की मेहर से आया हुआ सतगुरु के सानिध्य में भी आप नहीं आते। तो पाक न होइए इन पानी, इन किसी भी ग्रंथों के जल से नहाइए, आप पाक नहीं होंगे, यानी परब्रह्म का साक्षात्कार या उसके नाम धाम स्वरूप लीला की पहचान नहीं हो सकती। चाहिए अर्श का जल, अर्श यानी परम धाम, यानी धाम धनी जो परब्रह्म है, नूर जमाल है, अक्षरातीत है, अक्षर से परे, अक्षर से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत। उस अक्षरातीत की पहचान कैसे होगी? उनके दिल से ही निकली हुई वाणी, जिसको यहां पर अर्श का जल कहा। पाक न होइए इन पानिये, चाहिए अर्श का जल। ये स्वरूप साहब जो हमको, हमारा सौभाग्य है जो हमको धामधनी ने दिला दिया और ऐसा सतगुरु दे दिया जिसकी कृपा से हमने तारतम लेकर इस वाणी में झीलना प्रारंभ कर दिया, और झीलने से मेरा दिल पाक होता है, साफ होता है, रोशन होता है। तो बादल बरस्या रू अल्लाह, अब ये रू अल्लाह को धामधनी ने शोभा दी कि अर्श का जल ले आओ, यानी वाणी ले आओ। तो श्यामा जी रू अल्लाह अपनी रसना से पिलावे रस रंग, यानी धामधनी के दिल का रस पिलाने का सौभाग्य प्राप्त होता है धामधनी की अंग नूर अंग श्यामा जी की मीठी रसना का। रसना तो स्वतः ही मीठी हो जाती है जैसे ही वाणी उस रसना पर आती। सुंदर साथ, जब भी वाणी को अपनी सुबह से बोलो तो ये वाणी ऐसा रस है जो रसना चाहे कितनी भी कटु हो, उसके ऊपर जब वाणी का रस आता है तो वो स्वतः ही मीठी हो जाती है। तो मीठी रसना, मीठी वाणी, मीठे सुंदर साथ और मीठा परम धाम। बादल बरस्या रू अल्लाह के बूंदे लई जो तिन, और कोई ना ले सक्या बिना अर्स रूहन।
अब ये पर ब्रह्म की खोज कौन करेगा, कौन पाएगा? परम धाम की धामधनी की अंगनाएं ब्रह्म श्रेष्ठ। तो पाक न हो ये इन पानी, चाहिए अर्श का जल। बादल बरस्या रूह न बरस्या, नूर की बारिश, नूर तारतम प्रकट। तो इस प्रकट वाणी में पाक न हो ये इन पानी, चाहिए अर्श का जल, जो श्यामा जी की रचना से प्रकट। और ये वाणी नहाइए हक के जमाल में, यानी पर ब्रह्म के जमाल में, सौंदर्य में। और पर ब्रह्म के ना पहले नाम पता, ना धाम पता, ना रूप पता, ना स्वरूप पता, ना लीला पता। वो किसने बताया? धाम धनी के हुक्म ने श्यामा जी की रचना पर बैठकर बताया। किसके लिए? अपनी रूहों को सुख देने के वास्ते। और जब तक रूहों को सुख ना मिले तब तक श्यामा जी को सुख कैसा? हक आगू कहे मोहम्मद, मोहम्मद यानी श्यामा जी। हक आगू कहे मोहम्मद, मोहे अर्स में बिना उम्मत, उम्मत यानी श्रेष्ठ। हमें दिया प्याला मेहर का, कहे मोहे मीठा न लगे शरबत। ये श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 27 की चौपाई नंबर है 23। सुंदर साथ आज आप सब अपने घर में बैठकर इस चौपाई का मनन कर, श्यामा जी को श्याम जी के मंदिर में दर्शन देकर और अपनी नजरों से उनके नजरों में से मिलाकर, जैसे आशिक और माशूक एक दूसरे के नैनों से नैना मिलाते हैं तो बातें नहीं होती, मूक रूप से अपने दिल का अनंत खजाना अपने माशूक के दिल में उठे। तो परम धाम का वो अनंत ज्ञान श्यामा जी के दिल में स्वतः ही हो गया और धाम धनी ने अपना दीदार देकर उनको जागृत कर दिया, उस आत्मा को जागृत कर दिया। तो लेकिन तो ऐसा मीठा मेहर का प्याला पकड़ा है, हमें दिया प्याला मेहर का, कहे मोहे मीठा न लगे। आपने मुझको तो दे दिया, लेकिन मेरी नूर अंग परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को अगर ये रस पीने को ना मिला तो मैं कैसे मुझे मीठा, मीठा यानी आनंद। मेरे दिल में आनंद तभी आएगा जब मेरी हर ब्रह्म सृष्टि को वो रस मिल जाए। सो सुंदर साथ इस वाणी के द्वारा उस अद्भुत बात को अपने दिल में लीजिए। हक आगू कहे मोहम्मद, मोहे अर्स में बिना उम्मत, अगर उम्मत मेरे पास नहीं तो हमें दिया प्याला मेहर का, मोहे मीठा न लगे शरबत। अगर मेरी रूहें जो मेरे दिल में विराजती हैं, जैसे मुझको जागृत किया आपने दर्शन देके, ऐसे ही सब रूहों वो मेरे नूर अंग है, मैं आपकी नूर अंग हूं, रूहें मेरे नूर अंग है। जैसे आपने प्यार से लाड़ से मुझे दीदार दिया, इनको भी दीजिए। जैसे मीठी मीठी मुझसे बातें की,
अपने नैनों के द्वारा अपने दिल का अनंत सुख मेरे दिल में पहुंचाया, वैसे ही इनको भी पहुंचाइए, तो मुझे आपका दिया हुआ शरबत मीठा लगेगा, यानी मैं भी आनंद की स्थिति को प्राप्त हूं। सिंधी ग्रंथ के पहले प्रकरण में इंद्रावती जी और दामधनी के बीच में जो नोकझोंक, इंद्रावती क्या कहती कि धामधनी मुझे इसी संसार आप आओ, मेरे गले लगो, मुझसे मीठी मीठी बातें करो, मुझको अपने दिल का लाड़ पिलाओ। तो धामधनी तो हमारे प्राण प्रीत, वो क्या कहते, हाँ इंद्रावती, तुम तो मेरी अंग स्वरूपा हो, मैं तो अवश्य तुम्हें गले लगाऊंगा, अवश्य तुमसे मीठी मीठी बातें करूंगा, तुम्हें अपने दिल का प्यार रूपी लाड़ से नहलाऊंगा, बस तुम अकेली आ जा। तब इंद्रावती जी ने धामधनी को ये कह दिया कि मैं अकेले कैसे आऊंगी, इन 12,000 को जो मेरे पल्ले बांध रखा है, पहले उनको भी वादा करो कि ऐसे ही तुम रस पिलाओगे, उनके गले लगकर उनको उनसे मीठी मीठी बात करके उनको लाड़ पिलाओ, तो मैं जानूं कि तुम हमारे खसम हो और फिर हमको भी। तो श्यामा जी ने भी ये कह दिया, इंद्रावती जी ने भी ये कह दिया कि उम्मत के बिना तो ये रस मिलने वाला हमको नहीं, आप देंगे भी तो मैं तभी इसको ग्रहण करूंगी जब आप मेरे सभी संगी साथियों को थाम के देंगे। उनके दिल में ये भाव रहता है कि जब हम धामधनी की कृपा से परम धाम में उठेंगे तो उनकी नजरें श्यामा जी के नजरों से मिली होंगी कि मेरे सिरदार श्यामा जी बड़ी रुचि, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि आपने वो अमृत रस पी लिया और मुझे नहीं पिलाया, क्योंकि परम धाम में सब वाहे तत्व स्वरूप है, एक तन है, एक दिल है, एक रूप है, एक स्वरूप, एक रंग है, एक रस। तो श्यामा जी क्या उत्तर देंगी, और जिस इंद्रावती के तन को हकी स्वरूप बनाया, वो इंद्रावती जब मेरे गलबैया डाल के बैठी होगी, तो क्या और आत्माएं उनसे नहीं पूछेंगी कि आपने धामधनी के अरस अंगों से अरस परस होकर सब प्रकार के सुख लिए इस ब्रह्मांड में, लेकिन हमने कौन सा गुनाह किया था कि आपने हमको वो रस नहीं पीने दिया। तो इंद्रावती क्या उत्तर देंगी। इसलिए सुंदर साथ जो हमारे सरकार कहा करते थे, जागो अणे जगाओ, खुद ही जाग गए और मस्त हो गए, ये नहीं चलेगा। वादा किया था हम सब ने कि तू भूलो तो मैं जगा दूंगी, मैं भूलूं तो तुम जगा दो। धामधनी से किए हुए वादे भूल गए तो भूल गए, लेकिन जो आपस में वादे किए हैं उनको तो याद रखो। अगर बगल वाली ने आपसे कह दिया सखी आप तो जाग गई, लेकिन मुझको क्यों छोड़ दिया,
क्या जवाब देंगे आप? और क्या धाम धनी सबको देख रहे हो, सब पर उनकी प्रेम भरी मेहर भरी नजर बरस रही हो, और सखियों के इन प्रश्न से आप उत्तरहीन हो जाएं तो धाम धनी के नैनों में आपको सुहागिन होने का सौभाग्य, ये तो मूल से ही है, लेकिन आपने सौहागिन का कर्तव्य नहीं निभाया। तो इस प्रकार से सब सुंदर सार अपने दिल के अंदर हर ब्रह्म सृष्टि के स्वरूप को देखें। परम धाम में आप सब जानते हैं कि वहदत है। वहदत कैसे है कि धाम धनी का दिल ही सभी ब्रह्म सृष्टियों में, सभी आत्माओं में विराजमान होकर लहराता है। और हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल माने। हक हादी यानी जुगल सुन, जो कंचन के सिंहासन पे मूल मिलावे में बैठे, हक हादी। और अर्श इस समय मूल मिलावे में ही लहरा रहा है। और मोमिन ब्रह्म सृष्टियां और परम धाम का वो 25 पक्ष जो चंद्रमा के ऊपर दिखता तो है, लेकिन है तो वो परम धाम के स्वरूप में। ये सारे स्वरूप धाम धनी के दिल में है, और वो धाम धनी का दिल हर आत्मा के दिल में है। तो हर पर आत्म के दिल के अंदर वो जुगल स्वरूप भी है, पर आत्म भी है, और 12,000 ब्रह्म सृष्टियां भी हैं। और पर आत्म का दिल ही आत्म के दिल में है, और आत्माओं को धाम धनी के हुक्म से हुक्म लेकर यहाँ पर तनों में विराजता है। हाँ, माया का एक परामोशी का पर्दा अवश्य है, लेकिन मूल रूप से हर आत्मा के दिल में जुगल स्वरूप है, अर्श की खिलवत है, जुगल स्वरूप है, परम धाम है, और 12,000 ब्रह्म सृष्टि। ये सबके दिल में है, और यही है वहदत का स्वरूप। तो आत्मा का दिल जिस जो मूल में पर आत्म के दिल में है, वो वहदत का स्वरूप है, जिसकी कड़ी जुड़ी है धाम धनी के अक्षरातीत मूल जमाल के दिल से। इसलिए सब वहदत के स्वरूप में, और वही वहदत का स्वरूप हर आत्मा के दिल में बसता है। इसलिए हर आत्मा वहदत के माफक होता है, बस वो पर्दा है। हम चितवन करने बैठते हैं सुंदर सा, तो कैसे विचारते हैं? सदगुरु को प्रणाम किया, निज नाम मंत्र का पाठ किया, श्री गुम्मट जी में सिजदा किया, और मेरी आत्मा काल माया और योग माया के ब्रह्मांड को पार कर परम धाम के स्वरूप में पहुंच गए। और ऐसे निहारते निहारते मूल मिलावे में पहुंच गए, जहां मेरे मूल तन बैठे हैं, जुगल स्वरूप बैठा है, और मूल मिलावे का अनंत जमाली के गुण लिए सौंदर्य बैठा है। और मैं आत्मा धाम धनी के नख से शिव तक के श्रृंगार को ग्रहण कर लिया। सुंदर साथ आपने तो ये कर लिया, और बाकियों का क्या होगा?
श्यामा जी ने कह दिया मीठा नहीं लगता, इंद्रावती जी ने कह दिया मेरी आत्माओं को भी वैसे ही रस पिलाओ तो मैं पीऊं, और आप अकेले चल दिए चितवन में मूल मिलावे। तो सुंदर साथ इसका बड़ा धामधनी की कृपा से स्वरूप समझने का प्रयास करिए अपने दिल के अंदर। जब हम सतगुरु को प्रणाम करते और मेरी सुरता सुंदर श्री गुम्मट जी की तलहटी में विराजमान अक्षरातीत के साक्षात उस तन का दीदार करती, उसके चरणों में सिजदा करती, तो धामधनी की कृपा से उसके दिल में धामधनी अपनी मेहर भरी नजर के द्वारा वो दिखा देते कि जैसे उनके दिल में हक हादी अर्स मोमिन बसते हैं, वैसे ही हर आत्मा के दिल में बसते हैं। और तलहटी के ऊपर धामधनी के 12 थंबों वाला सिंहासन जो पाट घाट का स्वरूप है, उसमें जमुना जी में झील कर आत्मा धामधनी की मेहर भरी नजर रूपी सुखपाल में धामधनी के हुक्म से बैठ जाती, और उस सुखपाल के अंदर अनंत सागरों का रस आत्मा को झिलाती रहती है, और उसमें झीलते झीलते आत्मा को ये सुखपाल जमुना जी के परम धाम के जमुना जी के पाट घाट के चांदनी पर उतार देता है। वहां से परम धाम के 25 पक्षों को निहार कर जमुना जी के जल को सतह से लेकर आसमान तक उसका नूर छू रहा होता है। मारा वाला जी चलो जमुना चल जी, पाट घाट की देहुरी में जहां रामत कीजिए राज, रत्न जड़ित के मोहल में कीजिए रंग विलास। आप अकेले पूजिए संग श्यामा जी के साथ, हम रूहे 12,000 मिलके झीले तुम्हारे पास। तो हम सुंदर साथ तो परम धाम से ही रूहों के मेले में रहती हैं, अलग तो कभी रहती ही नहीं, तो चितवन में भी अलग कैसे जा सकते। और जब ऐसे स्वरूप की कृपा से मेहर से पाट घाट की चांदनी पे परम धाम के 25 पक्षों को निहारा, तो धामधनी को अरज विनती किया कि आप अकेले पूजिए संग श्यामा जी साथ, हम रूहें 12,000 मिलके झीले तुम्हारे पास, और हम सब सुंदर साथ उसके अंदर झीले। और झीलने के बाद पाट घाट पर कीजिए रंग, हम सब सुंदर साथ को धामधनी की मेहर भरी नजर पर आत्म के श्रृंगार में सजा देती है। और जुगल स्वरूप जैसे यहाँ पे कोई विश्व विजयी सम्राट हो, अपनी रानी पट रानी और रानियों के साथ जहां बिगुल नगाड़े बजते, उनके संग उनकी शोभा का स्वरूप होंगे, सब ब्रह्मात्माएं उनके पीछे पीछे चलती। और पाल बड़ोबन के वृक्ष बनरौस पुखराजी रौस के बाद अमृत वन के धाम रौस, अमृत वन के रौस पर कोमल रौस, उस रौस के दोनों तरफ सुंदर अमृत वन के वृक्ष मेहराब बनाते हुए उनके फल जो है नूर से प्रकाश फैला रहे, मानो धामधनी अपने दिल को आपके दिल में रस पिला रहे।
और ऐसे धामधनी का ये लश्कर अपनी श्यामा जी और उम्मत के साथ चांदनी चौक से होते हुए धाम रोस प्रथम भोमभर की सीढ़ियां चढ़कर पहुंचकर चौक चबूतरा मेहरा पे मुख्य दरवाजा दर्पण अंदर प्रवेश करते 28 थंब का चौक, थंभों की हार, गलियों की हार, 4 चौरस हवेलियों को पार कर 5वीं गोल मिलापे की हवेली में जैसे ही जुगल स्वरूप अपनी उम्मत को लेकर पहुंचते तो वहां पहले से ही जुगल स्वरूप कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है और उन आत्माओं के मूल तन वहां धामधनी के चरणों के को घेर कर बैठी है। उस स्वरूप को घेर ये ऐसे ही है जैसे जब रंग पर वाली मंदिर में हम रूहें श्यामा राज्य श्यामा जी को शयन के वस्त्र पहनाकर उनके पाद सेवा करके अपने मंदिर में जब पधारते हैं तो धामधनी वहां पहले से पधारे रहे। वैसे ही जब सुरता के द्वारा हम चलते हैं तो अकेले नहीं होते, जुगल स्वरूप भी होते हैं और वही हमें लेकर जाते हैं। हमारी क्या औकात जो हम जा सके, वो तो जुगल स्वरूप मेहर के स्वरूप अपने लश्कर के साथ उम्मत के साथ पहुंचते हैं। तो वहां पर पहले से ही मूल मिलापे में वो सुंदर स्वरूप दिखता है और हम सब आत्माओं का स्वरूप जुगल स्वरूप मूल स्वरूप से अरस परस और आत्माएं मूल तनों के और मूल मिलावे के थंभों के बीच में बैठ जाते और ये सारे थंभ धामधनी के स्वरूप है। तो जरा विचारिए सुंदर सा, रूहों ने पर आत्म ने धामधनी को घेर के बैठे और आत्मा जब वहां पहुंची सुरता से तो अब वो पर आत्म को घेर कर बैठी और धामधनी का जो स्वरूप है ये 64 थंब चेतन, वो आत्म पर आत्म और जुगल स्वरूप को घेर और ऐसे सुंदर स्वरूप को ग्रहण करके हर आत्मा कृतार्थ हो जाती है और धामधनी की मेहर पे बार बार सिजदा करती है। अब जो हम सब सुंदर साथ की आत्मा एक संग वहां पहुंचकर धामधनी का सुंदर दीदार करती है, उस वहां बैठकर धामधनी के सुंदर चरण कमल और नक्शे शिकन के अंग अंग जिससे इश्क का सागर लहराता है उसको अपने दिल में, तो वो इश्क का सागर सभी आत्माओं पर आत्म को समान रूप से मूल मिलावे में छीनने का अवसर देता है। हम इश्क के सागर में वहीं बैठे बैठे धामधनी के अंगों को देखते देखते इश्क में छीनते और उनके वस्त्र आभूषण को निहारते। ये है वो चितवन का स्वरूप जो सुंदर सा जैसे मेले में परम धाम में हम हमेशा रहते कभी अलग न हुए, वैसे ही यहाँ भी आत्माएं अलग न, सबको अपने दिल के अंदर ही देखें और सबके प्रति
वही श्रद्धा भाव रखें जो परम धाम में आनंद के स्वरूप। खोजी खोजे बाहर, ओ अंतर बैठा आप। तो ना वो इस पिंड में है ना ब्रह्मांड में, वो इससे परे पर ब्रह्म का स्वरूप अपनी आत्माओं के संग परम धाम में लीला विलास में मग्न है। सत सुपने को पारती। अब ये परम धाम के जो सत्य स्वरूप है वो परम धाम से इस स्वप्न की लीला को देख, लेकिन इनके पास कोई अवसर नहीं है कि उसको देख सके। अब धामधनी ने अपने मेहर से जो तारतम का नूर, तारतम का सागर बहाया, तो इन उजाले जहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं वीर जी, पर आत्म को आत्म देख सी, तब उतर जासी सब। जो पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप है, अपने बिंब यानी मूल स्वरूप को देख सकते हैं, जो वैसे कभी नहीं। ये धामधनी का करिश्मा है। और उन्होंने अपने हुक्म से ये ऐसा सुंदर तारतम इल्म दिया कि अब वो ये जो स्वरूप सुपन के असल नजर, वो देखत हमको ख्वाब में वो असल हमारे था। तो ये जो स्वप्न के स्वरूप, वो अपने मूल तनों का दीदार और मूल मिलावे में बैठ। तो सत सुपने को पारथी देखे, पर सुपना ना देखे सा। लेकिन स्वप्न के स्वरूप साक्षात नहीं देख सकते, लेकिन ये तो धामधनी की मर्जी, रात को दिन कर दे, दिन को रात, और अपने रूहों से कभी जुदा हो सकते नहीं, ना उनसे इश्क अलग। और पहलहार बदले पर छूटे ना रूह, इश्क दो बका, इनमें ना ही सक। कोई बात हक से ना हो वही, ऐसा जिन कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बका बिने जो हक से नहीं। वो जुदा नहीं हो सकता और रूह से इश्क को अलग नहीं कर सकता। और हम संसार में थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं कि धामधनी हमें इश्क कब दोगे। वो इश्क आपसे गया ही कहाँ है जो देंगे। आपके सामने पूरा थाली भोजन से 56 प्रकार के व्यंजन सजे, और धामधनी स्वयं बैठे हैं आपके मुख कमल में, अपने ही हस्त कमल से निवाला लेकर आपके मुख में देने के वास्ते, और आप कह रहे हो कि धामधनी भोजन करो। इश्क हमारी खुराक है, हमको इश्क पिलाओ, इश्क खिलाओ। तो ये कितनी हास्यास्पद बात। भरम की बाजी रची विस्तारी, भरम सो भरम फरमाना। ये भ्रम की दुनिया, स्वप्न स्वरूप, अक्षर ब्रह्म के मन का मन स्वरूप, स्वप्न स्वरूप आदि नारायण, और वहां से भ्रम के लहरें बहते बहते अनेकों 14 लोक के ब्रह्मांड निर्मित, अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश, और हर 14 लोक में अनेक जीव हो गए जिनका मूल वो आदि नारायण है। वो ब्रह्म का स्वरूप, ये 14 लोक ब्रह्म का स्वरूप, ये जीव ब्रह्म का स्वरूप, और ब्रह्म के ही ज्ञान। तो ब्रह्म के स्वरूप, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान लेके
ब्रह्म कहां से पाएंगे? उसके लिए चाहिए ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म पाया जाता है, ब्रह्म के ज्ञान से ब्रह्म ही पाया जाता है। धर्म की बाजी रची विस्तार, और ये सारा संसार एको हम बहुश्याम मैं एक हम अनेक हो जाऊं, उस स्वप्न स्वरूप आदि नारायण जो ब्रह्म का स्वरूप है, जो ब्रह्म इसलिए कहते हैं कि आज है कल नहीं। जैसे मृग जल दिखता है कि वो जल है लेकिन होता। भ्रम सो भ्रम भरमान, भ्रम के ज्ञान से धर्म के स्वरूपों को भ्रम में डाल दे। भ्रम सो भ्रम भरमाना, साध सोई तुम खोजो रे साधो, जिनका पार पयान, और सुंदर साथ जिनके मूल परम धाम में है, मात्र वही जब खोजता है तो धाम नहीं स्वयं। जब श्यामा जी की आत्मा देवचंद्र जी के 11 वर्ष की अवस्था में उनके दिल में आया, जब आया बरस अब 11, तब मन में उपजियो ये विचार, मैं कौन कहां से आया, कहां है मेरे घर। 11 वर्ष की बाल्यावस्था, हम तो इतने बड़े हो गए आज तक हमें ना। तो उनके दिल में ये बात, और 29 वर्ष तक उनसे कसनी कर, वो सब आपने पीतक ग्रंथ में सुन रखा। और तब जाके श्याम जी के मंदिर में धाम प्रकट होकर उनके दिल की प्यास बुझाई, क्योंकि परम धाम की श्यामा जी है। ऐसे ही इंद्रावती से बहुत कसनी करा, उनको 12 वर्ष की अवस्था में अपने सदगुरु धनी देवचंद्र जी का साक्षात्कार हुआ, और 28 वर्ष के बाद 40 वर्ष की अवस्था में हफ्सा में जुगत स्वरूप निकला, और उनके अंगों को त्रिखा बुझाई, प्यास बुझाई, उनके अंगों से उनके अंग में उनके दिल में विराजमान। और सुंदर साथ इन दोनों की मेहर देखो, और धामधनी की मेहर, जो कभी इंद्रावती ने अपने तन पे कहा था, जो उनके तन के लिए नहीं है वो सब सुंदर साथ सिखा। मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इस, ना सेवा ना बंदगी, यही मेरी बीतन। हम सब सुंदर साथ अपने दिल में विचारे कि मेरे दिल में क्या है, मेरे दिल की देखिए, कोई और ना देखे, आप तो देख सकते हो खुद। मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इस, ना विरहा है, ना दर्द है, ना इश्क है, ना प्रेम है, ना तड़पन है, ना टीस है, ना कसक है। मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इश्क, ना सेवा ना बंदगी। मैंने आज तक सुंदर साथ की सेवा, उनकी सेवा करने के लिए श्यामा जी ने कह दिया कि आपके द्वारा प्रदत्त ये मेहर का प्याला मुझे मीठा नहीं लगता। और इंद्रावती जी ने भी ऐसे ही वचन दिए। सुंदर साथ विचारो, सुंदर साथ की सेवा में हम सब ने क्या किया, और सब अपने अपने दिल में विचार कि जहां से वाणी का प्रचार प्रसार, जहां पर
सुंदर साथ का जमावड़ा है जो इस सत्य ज्ञान को ग्रहण करने के लिए अनंत लालायित। क्या वहां पर हम सेवा कर पा रहे हैं? तन से, मन से, धन से। सब धन अपने ऊपर ही लुटाते हैं, तो कैसे हमारी बात? दो स्वरूपों की सेवा को आपने देखा, श्यामा जी और इंद्रावती जी में, तब तो कुछ दर्द उत्पन्न हो नहीं हो। कोई सेवा ना, सेवा ना बंद, और धाम धनी की दिल से बंदगी भी नहीं। क्योंकि अगर धाम धनी की बंदगी की तो धाम धनी के चारों ओर ब्रह्म सृष्टियां दिखेंगी, क्योंकि धाम धनी अपनी ब्रह्मात्माओं से जुदा नहीं होते। धाम धनी को देखा और उनके चारों ओर ब्रह्म सृष्टियां नजर आएंगी, आपके सुंदर साथ नजर आएंगे। तो आप ये नहीं कर पाओगे। चलिए धामधनी, इन ब्रह्म सृष्टियों को परे कीजिए, मैं आपके चरणों को स्पर्श करके आपकी सेवा करूं अकेले। ऐसा नहीं हो। धामधनी अब खुद कहेंगे कि पहले उनकी सेवा करो, फिर मेरी सेवा करो। या वो ये भी कहेंगे कि अगर तुमने अपने सुंदर साथ की तन मन धन से सेवा कर दी, तो ये यकीन मानो कि तुमने मेरी सेवा, मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इश्क, ना सेवा ना बंदगी, यही मेरी भी। हम सब सुंदर साथ को ये अपने अंदर देखना होगा। क्या हमारा जीवन ऐसे ही चल रहा है? क्यों मेहर मुझ पर भई? और ऐसा सुंदर साथ सोच सकता है कि मैंने ये कुछ भी नहीं किया। क्यों मेहर मुझ पर भई, ये थी दिल में कि मेरे ऊपर धाम धनी की मेहर कैसे। ये शब्द मैं जानी मौज महबूब की, वो देखा वो तो उनकी मौज, लेकिन अपना हुक्म दे रहे हैं कि उठो सुंदर साथ, अपने हर सुंदर साथ की सेवा करो, और उनकी सेवा सीधा मेरे पास पहुंचे, और सेवा पहुंचते ही मेहर का दरिया तुमको तुम्हारे ऊपर पहुंच जाए। साध सोई तुम खोजो रे साधो, जिनका पार बयाना। मृग जल सो जो त्रिखा भाजे। मृग जल आपको अच्छी तरह पता है, फिर भी थोड़े से शब्दों में बता देता हूं। जैसे तपती रेगिस्तान, जहां सिर्फ बालू ही बालू, जिसको कहा जाता है मरुस्थल, वहां पर जब सूरज की किरणें पर, तो हर बालू का कण जल के जैसा प्रतीत होता है। तो जो मृग है उस भयानक मरुस्थल में घूम रहा है, कहीं जल का कोई और छोर नहीं, प्यासा है, तो वो दौड़ता है और उस जल को पाना चाहता है जो है ही नहीं। यहां पर भी सब जीव उस माया को पकड़ना चाहते हैं जो है ही नहीं। मुट्ठी में बांधोगे, मुट्ठी ऐसे दबाई तो वो बाहर चला गया, मुट्ठी खोलोगे तो मुट्ठी खाली। तो इस भ्रम के ब्रह्मांड ऐसा ही कि जैसे मृग जल, यानी कि वो जल जिसमें मृग की तृष्णा है। मृग जल सो जो त्रिखा भाज। अगर ऐसे
रेगिस्तान में सूरज की किरणें पड़ने से जो जल का एक भ्रम का स्वरूप बना देती, अगर उससे प्यास बुझती तो बिना गुरु के जीव अखंड मुक्ति को प्राप्त कर। सो गुरु बिना जीव पार। अनेक उपाय करे जो कोई, तो बिंद का बिंद में सम, यानी ब्रह्म का स्वरूप ब्रह्म में समा जाए और इस भव सागर से वो कभी निकल नहीं पाए। कितना उपाय कर ही रहे लोग। तो परम धाम के स्वरूप को वो तभी पा सकता है जब प्राणनाथ के स्वरूप में फना होता है। पहले आप पहचान, पहले आप पहचान, आप श्री प्राणनाथ को बिना आप श्री प्राणनाथ को पहचाने कौन कहे पहचान। बिना आप जीने पार ब्रह्म को कौन कहे। तो अगर उस उन पार ब्रह्म के आवेश स्वरूप प्राणनाथ की पहचान, सुंदर साथ की पहचान नहीं कही करी और कहते रहे हमने पार ब्रह्म को पा लिया। देत देखाई बाहर भी ना, भीतर बाहर भी नहीं। तो वो कहाँ देखते हैं? कभी ब्रह्मांड में देखते हैं, कभी अपने अंदर देखते हैं। देख देखाई बाहर भीतर। यहां आपने सुनी रखा है ना, कितने गुरु साकुंडल चक्र, नहीं उसको कौन सा चक्र कहते हैं, कुंडालिनी शक्ति जगाओ। फिर वो कहेंगे अपने इस नाड़ी पे ध्यान करो, अपने इस मस्तक पर ध्यान करो, अपने नाभि पे ध्यान करो। अरे क्या भटका रहे, ये भ्रम का नश्वर तन है। इस नश्वर तन के ऊपर ध्यान करोगे तो कहां जाओगे? जहां ये नश्वर तन जाएगा, पांचों पहुंचे, पांचों पांच तत्वों में विलीन होने वाला वही पहुंचाएगा खाक में। तो देख देखाई बाहर भीतर, ना भीतर बाहर भी ना वो इस तन के अंदर है, ना वो इस ब्रह्मांड में। गुरु प्रसादे अंतर पेख्या, और धाम धनी के द्वारा अपने हुक्म का स्वरूप सतगुरु जब तारतम का प्रसाद देते हैं तो उससे इन सब से परे अक्षर पार अक्षर, अक्षर पार अक्षर, हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार। गुरु प्रसादे अंतर पेख्या, सो शोभा बरनी ना जाए। आपने भी शोभा बदलाई है, प्रणाम। सतगुरु सोई मिले जब सांचा, तब सिंध बिंद पर जावे। जब सही सतगुरु पा गए, और सतगुरु कौन है? जो जागा है, धाम धनी स्वयं, और उनके आवेश स्वरूप प्राणनाथ अक्षरातीत, और उनकी वाणी मिली तो सतगुरु सोई मिले जब सांचा। वो सत्य स्वरूप का सानिध्य मिला, तब सिंध बिंद पर जाए, तब माया और ब्रह्म का निवेरा हो जाएगा। प्रगट प्रकाश करे पार ब्रह्म, और फिर आपके दिल में ऐसा रोशन कर, ऐसा नूर का, नूर तारतम का प्रकाश भर देंगे। प्रगट प्रकाश करे पार ब्रह्म सो, तब बिंद अनेक उड़ाए। या सुपन के सुख उपजियो, जो जाग के कीजे विचार। आत्म भेली पर आत्मा, सुपन भेलो संसार। तो ये बिंद तो उड़ जाएगा,
और पार ब्रह्म साक्षात अपने दिल में आप देख सकोगे, आत्मा के दिल। महामत कहे बिंद बैठे ही उड़िया, पाया सागर सुख सिद्ध। महामती जी फरमाती है, जब धामधनी ने दर्शन और दिल में बैठ गए आत्मा के, तब मैंने पाया धामधनी के दिल का सागर का स्वरूप और उसका रस पाया। सागर सुख सिद्ध, वो 8 सागर के अंदर अनंत सागर जो धामधनी के दिल में विराजता है, वो सिंध है। और उस सिंध का सुख मैंने पाया जब महामती जी के, इंद्रावती जी के दिल में विराजे। महामत कहे बिंद बैठे ही उड़े, जैसे ही धामधनी आए तो ये तन तो मैंने छोड़ दिया, जीव ने छोड़। महामत कहे बिंद बैठे ही उड़िया, पाया सागर सुख सिंध। अक्षरातीत अखंड घर पाया, ए निद पूरब सनम। ये हमारी मूल निस्बत है, जिसकी वजह से अक्षरातीत ने अपना स्वरूप मेरे दिल में बसा दिया, अपने ठक हाथी अर्स मोमिन जुगल स्वरूप परम धाम और मेरी प्यारी ब्रह्म सृष्टि। और इस प्रकार से महामती जी धन्य हो गई। महामत कहे बिंद बैठे ही उड़िया, पाया सागर सुख सिंध। अक्षरातीत अखंड घर पाया, ए निध पूरब संबंध। ये जो हमारा मूल का निस्बत है, उससे हमें मिला, ऐसा महामती